आप बोलो तो एक और करवा दूं कि क्लियर है? सर क्लियर है। सर क्लियर है। बाकी लोग बोलो बेटा, दिया बोल एक और करवानी है क्या? बोल बोल बेटा बोल। कहाँ गई? यही है। अब देखो यहाँ पर आपकी कुछ प्रॉब्लम और है भाई। एनसीईआरटी की तो सारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई थी आपकी। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। उससे पहले एक आपका टॉपिक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। भाई जनरल सॉल्यूशन हमारा हट चुका है, तो मैं पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बता दूंगा आपको। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है ये समझो। यहाँ पर एंगल मैंने क्या बताया था, थीटा। यहाँ क्या बताया था, पाई माइनस थीटा। यहाँ 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी पाई प्लस थीटा। और यहाँ बताया 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ थीटा ही लेना। ये चार वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन को कहलाएगी। आप बोलोगे कैसे, देखना समझना। सपोज कभी ऐसा आ गया, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू -1/2। इसको समझना बेटा, साइन एक्स का वैल्यू -1/2 है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना। तो साइन एक्स इक्वल टू -1/2। बेटा सब बोलेंगे 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री। कितनी? 30 डिग्री, मतलब साइन π/6। पहला काम तो ये करना है। इसमें कोई डाउट किसी को? ओ सर। अब बेटा साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है? थर्ड और थर्ड फोर्थ। फोर्थ। थर्ड। सो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, बट डायरेक्ट लिख दोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर। एक तो थर्ड, तो थर्ड हो गया पाई प्लस ये रहा थीटा, पाई प्लस 6। और फोर्थ हो गया 2 पाई माइनस 5/6। ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़े। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या क्या हो गए? पाई प्लस 5/6 कितना हो गया? और 11/6। दीज टू आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। ये दोनों इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। आया समझ में? यस सर। यस सर। और देखो एक और एग्जांपल, ये इजी पार्ट है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपसे बोला sec x इक्वल टू -2, तो sec को cos में कन्वर्ट कर लो, -1/2। cos की वैल्यू 1/2 होती है π/3 पर, तो ये हो गया -cos π/3। अब cos नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है? सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो इन दोनों पे वैल्यू आएगी भाई। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, पहली है पाई माइनस π/3 एंड पाई प्लस π/3। पाई माइनस π/3 हो गया 2 π/3 एंड पाई प्लस π/3 हो गया 4 π/3। तो दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए, 2 π/3 एंड 4 π/3। 2 π/3 एंड 4 π/3। ये क्लियर है? यस सर। एक और कर लेते हैं।
जैसे मैंने आपसे बोला कोटेक्स इक्वल टू, सपोज ये आ गया कोटेक्स इक्वल टू 1। कोटेक्स, आप तो कोटेक्स किसका उल्टा होता है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो 10x इक्वल टू 1, 10x की वैल्यू 1 कब होती है भाई? 45. 5/4. अब ये पॉजिटिव आ रहा है भाई, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू। तो 10x की वैल्यू पॉजिटिव कब कब होती है? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड। तो x इक्वल टू π/4 और थर्ड है पाई प्लस π/4 और द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो x हो गया π/4 और 5π/4। These two are the प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, ये इन दोनों का प्रिंसिपल सॉल्यूशन था, π/4 एंड 5π/4। इसमें कोई डाउट? No, sir. ये दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का तरीका बड़ा इजी है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको देखना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है और वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। उसके हिसाब से आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट। जलाऊंगे ये लाइट, तो ये कहलाता प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये एक पार्ट है जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका है, बाकी जनरल सॉल्यूशन तो हट ही चुका है। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। नेक्स्ट, प्रूव साइन ए साइन π/3 माइनस ए साइन π/3 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 है। 1/4 साइन 3 है। हमें इसका वैल्यू निकालना है। 1/4 साइन 3 है। Now LHS sin A sin π/3 minus A sin π/3 plus A। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में फॉर्मूला लगा देता हूँ भाई। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ लगा दे, देखो 2 sin π/3 प्लस A और साइन π/3 माइनस। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, कोई बताएगा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? सर साइन C प्लस D। 2 sin A sin B बोला था भाई, 2 sin A sin B। ये होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B माइनस cos A प्लस B। cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो भाई, cos A माइनस B और cos A प्लस B। 1/2 sin A cos A माइनस B। बेटा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये 2A आ गया, cos 2. और इसमें से इसको ऐड करो तो cos 2 π/3 आ गया। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये आ गया भाई। बेटा cos 2 π/3 मैंने पहले उस दिन भी बोला था, cos 2 π/3 की वैल्यू डायरेक्ट याद रखो। क्या बताया था, किसी को याद है? cos 2 π/3 -1/2. यस, -1/2 आया कैसे है? जिसको नहीं पता है वो इधर देख लीजिए कैसा है।
कोस 2π/3 को हम बोलेंगे कोस पाई माइनस π/3। कोस पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव और कोस π/3 की वैल्यू 1/2। इसलिए इसका वैल्यू -1/2 आ गया भाई। तो ये रख दिया भाई मैंने 1/2 साइन ए कोस 2a माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, प्लस 1/2 हो गया। फिर मल्टीप्लाई कर लो इनको फिर मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये आ गया 1/2 कोस 2a साइन ए और प्लस 1/4 साइन ए। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 1/4 2 कोस 2a साइन ए। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले वाले में? 2 कोस ए साइन बी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 कोस ए साइन बी। और 2 कोस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये लिख देता हूं मैं यहाँ फॉर्मूला। 2 कोस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये लगा देता हूं भाई यहाँ पे 1/4। बोलो साइन ए प्लस बी बोलो। Sin 3a. साइन 3 माइनस साइन ए माइनस बी बोलो। साइन ए Sin a. माइनस और प्लस 1/4 साइन। मुझे लगता है प्रूव हो चुका है। 1/4 साइन 3a माइनस 1/4 साइन ए और प्लस 1/4 साइन। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1/4 साइन 3a। ये प्रूव करना था 1/4 साइन 3a। इस तरह का एक और प्रॉब्लम करवा देंगे अभी, लेकिन पहले इसको देखना है। ऊपर है। अब इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ, बिल्कुल सेम टाइप का प्रॉब्लम। उसमें भी कुछ ऐसा ही काम करना होगा, बस साइन की जगह कोस आ जाएगा। मैंने कहा था कि तेरे को देखने के लिए पहन के यार। ये लो, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, बस साइन की जगह कोस आ गया। एलएचएस कोस ए कोस π/3 माइनस ए कोस π/3 प्लस ए। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। इसमें 2 कोस π/3 प्लस ए और कोस π/3 माइनस ए। 2 कोस ए कोस बी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी या कोस ए माइनस बी। तो ये आ गया 1/2 कोस ए प्लस बी
कोस ए प्लस बी करोगे तो कोस 2 पाई बाई 3 और कोस ए माइनस बी करोगे तो कोस 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, तो यहाँ sir. तक कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू अब डायरेक्ट लिख दो भाई। अब तो पिछले वाले में भी यूज किया था हमने। क्या थी कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू? -1/2. कोस 2 है। मल्टीप्लाई कर लो, -1/4 कोस ए प्लस 1/2 कोस 2a कोस ए। लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो जैसे उधर किया था। -1/4 कोस ए 1/4 2 कोस 2a कोस। फिर वापस 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दो। फिर वापस 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो ये आ गया -1/4 कोस ए प्लस 1/4 कोस ए प्लस बी 3a और कोस ए माइनस बी कोस ए। देखिए आप ये आ गया भाई इसका 1/4 कोस बी। आया समझ में? ये क्लियर है? Yes, sir. इस तरह से ये प्रूव हो गया भाई। चलिए और देखते हैं। भाई इवनिंग में अब 7 बजे आप रोजाना क्लास है। वो तो उस दिन सैटरडे को कुछ काम आ गया था इसलिए नहीं ली थी मैंने। क्लास अब रोजाना होगी इवनिंग की। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रूव sec 8x - 1 या ये वाला कर लेते हैं पहले। √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8x इज इक्वल टू 2 cos x। 2 cos x ये वैल्यू निकालनी है मुझे, मतलब ये प्रूव करना है। √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस cos 8x प्रूव करना है आपको 2 cos x। LHS √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8x। देखो इस पहले वाला अनरूट जो अंदर का अंदर वाला अनरूट है इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा 1 प्लस cos 8x। ये बचा हमारा 1 प्लस cos 8x। बेटा 1 प्लस cos 2x क्या होता है? 2 cos square x. 2 cos स्क्वायर x मतलब 2x का आधा एंगल। तो 8x का आधा 4x. एंगल कितना हो जाएगा भाई? 4x। तो देखो ध्यान से ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया 2 प्लस 2 √2 इंटू 2 cos स्क्वायर 4x हाफ एंगल। तो बेटा 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 cos 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 2। इन दोनों का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट क्या आ गया? पूरे का स्क्वायर रूट 2 क्या आ गया? cos 2 cos 4x 2 cos 4x ये देखो आ गया। तो ये स्क्वायर रूट निकल गया और 2 cos 4x आ गया इसका। फिर जो अंदर वाला स्क्वायर रूट है उसमें से 2 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। ये 2 कॉमन आ गया 1 प्लस cos 4x।
Now what is 1 plus cos 4x? cos square 2x. तो 2 cos स्क्वायर 2x, फिर ये आ गया देखो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर 2x, ये 2 इंटू 2 4, फिर वापस इसका स्क्वायर रूट 2 cos 2x, 2 cos 2x, फिर कॉमन ले लो, 1 plus cos 2x. Now what is the formula for 1 plus cos 2x? 2 2 cos square x. 2 cos square x. फिर इसका स्क्वायर रूट ले लो, क्या आ गया? 2 cos x. यही प्रूव करना था हमें, तो एक Yes, sir. ही फॉर्मूला यूज आ रहा है बेटा, 1 plus cos 2x 1. भाई 8x होगा तो हाफ एंगल 4x हो जाएगा, 4x है तो 2x हो जाएगा, 2x है तो x हो जाएगा, बस उसी की तरह से उसको हम करते हुए चलेंगे। ये है, तो ये इसका फॉर्मूला, ये प्रूव हो गया आपको। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए और देखिए, एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, पहले उसको देखते हैं। वो ये है sec 8x माइनस 1 अपॉन sec 4x माइनस 1। sec 8x माइनस 1 अपॉन sec 4x माइनस 1। बस चेक कर लेता हूँ, कोई sec 8x माइनस 1 अपॉन sec 4x माइनस 1 प्रूव करना है। एक tan 8x अपॉन tan 2x, tan 8x अपॉन tan 2x, ये हमें प्रूव करना। तो इसको कोस में कन्वर्ट करो भाई, एलएचएस लेके सेक को। सेक को लिख दो 1 अपॉन कोस 8x, नीचे भी ऐसे एडिशन ले लो, और मल्टीप्लाइड बाय ये कोस 4x ऊपर चला गया और कोस 8x नीचे आ गया। ये आ गया भाई, इसमें कोई डाउट? No, sir. ना व्हाट इज 1 माइनस कोस 8x? 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा, हाफ एंगल, और नीचे भी 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। ये आपका 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें कोई डाउट? No, sir. 1 माइनस कोस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. अब मैं एक काम करता हूँ, ये देखो ये cos 4x आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 sin 4x cos 4x। तो यहाँ पर एक sin 4x बच गया भाई, इसको एक साथ करके sin 4x अलग कर दो, और बाकी को ऐसे चीज लिखा रहने दो अभी। नीचे वाले को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको भी। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. Now what is 2 sin a cos a? 2 sin a cos a, बेटा क्या होता है 2 sin a cos a? अरे 2 sin a cos a किसका फॉर्मूला है? sin 2a का है ना? हाँ, Yes, sir. तो ये sin 8x, इसको 4x को, क्योंकि मुझे 4x नहीं चाहिए, तो मैं इसको sin 2 इंटू 2x लिख देता हूँ। ये आ गया आपका sin 8x
साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, साइन 2 sin a cos b, 2 sin स्क्वायर 2x और cos 8x। अब देख लीजिए जो जो कैंसिल, एक से एक कैंसिल, यहाँ से देखिए sin 8x अपॉन cos 8x मल्टीप्लाइड बाय sin 2x अपॉन cos 2x, ये बन गया आपका tan 8x। और नीचे से देखो sin 2x अपॉन cos 2x, नीचे क्या आ गया tan 2x। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, ऐसा बनेगा, ये इसका मेथड है सोल्व करने का। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको देखना, नहीं आए तो मुझे दोबारा पूछना, ठीक है ना। चलिए इसको देखना, आप आराम से करना। ये क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए इवनिंग में मिलते हैं बेटा। Thank you, sir.